ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए था, ठीक है, इसका पार्ट 21 सॉल्व करेंगे हम लोग। और मैं आपको बता दूं जो एक क्वेश्चन है आपके, वह सेकेंड ईयर में जितनी भी हमारी 2 वर्ष की इंजीनियरिंग ट्रेड होती है उनमें ये सब्जेक्ट कॉमन होता है। वर्कशॉप कैलकुलेशन आपका फर्स्ट ईयर में भी, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन फिटर जो भी हो, सब में कॉमन होता है। जो 2 वर्ष वाली इंजीनियरिंग ट्रेडें होती हैं, ठीक है, वो फर्स्ट ईयर में भी वर्कशॉप कैलकुलेशन कॉमन रहता है और सेकंड ईयर में भी। पहले ऐसा नहीं था, बट अब जो सिलेबस के अनुसार इन्होंने इसको कॉमन कर दिया है, ठीक है। तो सेकंड ईयर में भी जो 2 वर्ष वाली इंजीनियरिंग ट्रेड है उनमें यह जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है वह कॉमन रहेगा। जैसे आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो गया, फिटर हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, आरएसी हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, ठीक है। इस टाइप की और भी जितनी ट्रेडें हैं सब में सब्जेक्ट कॉमन रहेगा। जो हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं www.globaliti.org। इस वेबसाइट से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो और इस वेबसाइट पे आपको अदर सब्जेक्ट के भी पीडीएफ मिल जाएंगे, जैसे कि आपका ट्रेड थ्योरी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, उनके भी पीडीएफ इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए सजेस्ट करता हूं कि इस वेबसाइट पे थोड़ा सा टाइम दीजिए और इसको चलाना सीख जाइए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सारी चीजें आसानी से मिल सके। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है इस वेबसाइट पे, ठीक है, बस आपको ढूंढना है और उसे चलाना सीखना है। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ द प्रॉफिट गेन इज एक्सप्रेस्ड। कहने का मतलब है प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है हमारा, प्रॉफिट होता है, उसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। जनरली मतलब किससे दिखाते हैं, किसमें शो करते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी बात किया जाता है तो यही पूछा जाता है ना कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। आप क्वेश्चन में भी देखते होंगे कि यार इस पे कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है या इस पे कितना प्रतिशत हानि हो रही है, मतलब परसेंटेज की बात करते हैं, प्रतिशत की बात करते हैं। तो ऑप्शन में भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी जो है प्रतिशत लिखा हुआ है ना, प्रतिशत का मतलब परसेंटेज से, ठीक है, या परसेंटेज लिखा हुआ, प्रतिशत लिखा हुआ, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, अगला है हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है। यहाँ पे फार्मूला पूछ रहा है कि ये जो फार्मूले दे रखे हैं इनमें से हानि प्रतिशत मतलब जो हमारा लॉस होगा उसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे शायद धुंधला दिख रहा हो तो मैं अगर इसके बगल में मैं लिख देता हूं इसी चीज को सेम ना। जैसे पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य ना, कास्ट प्राइस, लागत मूल्य या क्रय मूल्य। दूसरे ऑप्शन में है सीपी अपॉन लॉस इंटू 100। तीसरा ऑप्शन है लॉस प्लस 100 अपॉन एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिसे विक्रय मूल्य भी कहते हैं। चौथा ऑप्शन है एसपी अपॉन लॉस प्लस 100। ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहां बगल में आपको बताता हूं, लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, दोनों के लिए मैं फार्मूला बताऊंगा। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमेशा नीचे क्या रहेगा, सीपी, मतलब हम लाभ निकाले या हानि निकाले हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं, ठीक है। वो उसी पे डिपेंड करता है ना कि क्रय मूल्य जो मेन तो क्रय मूल्य हमने कितना में खरीदा, अब हम चाहे उसे कम में बेचे या ज्यादा में बेचे, ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो हानि होगा। यह किसने डिसाइड किया, क्रय मूल्य ने डिसाइड किया। क्रय मूल्य हमने कितना खरीदा था, अगर हमने उससे कम बेच दिया तो हानि हो जाएगी, जितने में हमने खरीदा है उससे कम दाम में बेच दिया तो हानि हो जाएगी, और जितना में हमने खरीदा है उससे ज्यादा दाम में बेच दिया तो लाभ हो जाएगा। तो जितने में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वही क्रय मूल्य होता है, ठीक है। इसका मतलब हमें हानि निकालना हो या लाभ निकालना हो किसके सापेक्ष निकालेंगे, हमेशा क्रय मूल्य के, सीपी के। तो ऑप्शन में देखिए, एक इसमें नीचे सीपी लिखा हुआ है, एक ही में नीचे सीपी है ना, तो इसमें तो ऐसे ही काम खत्म हो गया। मतलब अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन सही कर लेंगे। देखिए इसमें ऊपर सीपी है, नीचे नहीं है, इसमें भी नीचे एसपी है तो यह भी नहीं हो सकता, इसमें भी नीचे क्या है, लॉस प्लस 100 है और ईएसपी है तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया हानि हो या लाभ हो हम किसके सापेक्ष में निकालते हैं, हम निकालते हैं क्रय मूल्य के सापेक्ष। तो अगर आपका ये लाभ होता, जैसे यहाँ पे हानि का पूछ रखा था, लॉस परसेंटेज, हानि परसेंटेज, तो क्या होगा कि हमारा कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ बटे सीपी, किसके सापेक्ष निकालेंगे, सीपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य और लॉस का मतलब हानि, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे, किसका, इसमें गुणा कर देंगे 100 का, तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। जब 100 का गुणा करेंगे तो प्रतिशत में निकल आएगा। तो ये फार्मूला होता है। यहाँ से पहला वाला जो था लॉस इंटू 100 बटे सीपी मतलब क्रय मूल्य, ये सही हो जाएगा। ये बात बस दिमाग में बैठा रखिए कि हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं ना। अगर यहीं पे लाभ वाला पूछ देता प्रॉफिट,
क्या पूछ देता? प्रॉफिट पूछ देता हमसे, लाभ प्रतिशत पूछ देता, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता? तो अब लाभ निकालना है तो जहां पे हानि था वहां पे अब क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, लाभ, ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, बटे मैंने बताया था सीपी के सापेक्ष निकालते हैं, क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाला जाता है, ठीक है, इंटू 100 का गुणा करेंगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो लाभ वाला हो गया, हानि वाला हो गया। हमसे हानि का पूछ रखा था तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाभ होने पर लागत मूल्य सीपी सूत्र क्या है? कि अगर लाभ होगा तो जो लागत मूल्य, लाभ होने पर लागत मूल्य सूत्र क्या है, ठीक है। कि अगर हमें कहीं पे लाभ हो रहा है तो हमें सीपी निकालना है, अगर क्रय मूल्य निकालना है, लागत मूल्य निकालना है या कास्ट प्राइस। एक ही बात है, ध्यान देना, सीपी को क्या बोलते हैं? कास्ट प्राइस बोलते हैं, कास्ट प्राइस। और यहीं से हम इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सीपी लिख देते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य भी बोलते हैं, और इसी को कभी कभी लागत मूल्य भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजें एक ही है, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारा। तो मैं आपको फार्मूला बताता हूं, यहाँ पे लाभ हो या हानि हो, किसी भी केस में क्रय मूल्य निकालना हो या विक्रय मूल्य निकालना हो, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो एक फार्मूला मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, उसको ध्यान देना आप लोग। जो आप फार्मूला पढ़े हो ना, उसमें क्या कहते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालते हैं, उस वाले में मिश्र धन वगैरह निकालने के लिए उसी फार्मूले पे मैं इस फार्मूले को सेट करूंगा। आपको वो ज्यादातर लोगों को याद रहता है, इंग्लिश वाला होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 के पावर n होता है ना। ये वाला फार्मूला तो ज्यादातर लोगों को याद होता है। मैं इसी फार्मूले पे इस फार्मूले को सेट कर दूंगा, जिससे कि आपको कभी भूलेगा नहीं। ये फार्मूला याद रहेगा तो आपको ये भी याद रहेगा ना। ये वाला जो n है इसको भूल जाइए, n को भूल जाइए। ये फार्मूला ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 सबको रटा रहता है, सबके जुबान पे रहता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए है इसको मानेंगे क्या? विक्रय मूल्य। इसको मानेंगे विक्रय मूल्य, मतलब जिस पर वस्तु बेची जाती है, विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको दिखाते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी, विक्रय मूल्य। जो पी है इसको मान लेंगे हम क्या? जैसे यहाँ मूलधन होता है, यहाँ पे क्रय मूल्य। मूलधन मतलब मेन धन, तो मेन क्या था, जिसपे खरीदे थे वही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को सीपी से दिखाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में तो ब्रैकेट बना लीजिए, क्या है? 1 है, 1 लिख लेंगे, प्लस आर है, आर की जगह क्या लेंगे? तो हम आर की जगह यहाँ रेट होता है, दर होता है, प्रतिशत में 5% की दर से। तो वैसे यहाँ भी हम परसेंटेज वाला लेंगे। किसका परसेंटेज लेंगे? तो लाभ या हानि का प्रतिशत लिया जाता है। तो यहाँ पे 1 के बाद प्लस माइनस लिख लीजिएगा, फिर लाभ, लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि का प्रतिशत बटे 100 है तो 100 लिख लीजिए। ये फार्मूला हो गया हमारा, ठीक है। इसी फार्मूले पे अभी यहाँ पे आंसर आ जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इतना आपको ध्यान रहे। अब कैसे यूज करना है इसका तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1 प्लस माइनस आ रहा है ना, तो जब लाभ होगा, फायदा होगा तब प्लस लेंगे, जब हानि होगी तो माइनस लेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। ब्रैकेट में क्या करें? 100 आप एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, 100 एलसीएम लेंगे तो प्लस माइनस, प्लस माइनस लाभ या फिर हानि का प्रतिशत। ये मैं तरीका बता रहा हूं जिससे आपको फार्मूला याद रहेगा, कोई भी पूछे ना। देखिए इस रूप में बदल गया भाई, हमने 16 उत्तम ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा था? सीपी पूछा था, मतलब क्रय मूल्य पूछा था। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो मैंने आपको बताया ना कि लाभ हो रहा है, हानि या लाभ होने पर पूछा था। जब लाभ कहेगा तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 लिख लेंगे। हानि कहेगा तो हानि होगा तो माइनस लेंगे, तो क्या लेंगे? 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात किया? लाभ की बात किया है ना। लाभ होगा तो क्या लिखेंगे? ये मेन फार्मूला, इसको याद रहेगा। तो इससे लाभ हानि आप दोनों वाला निकालेंगे, इसको आप याद रखिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया? लाभ होने पर, क्या होने पर? लाभ होने पर लागत मूल्य। तो यहां पे लिख लेते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ब्रैकेट में लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ होगा, मैंने बताया ना, लाभ होगा तो प्लस लेंगे, प्लस माइनस दोनों चिन्ह, कौन सा लेंगे? लाभ हुआ है, प्लस लेंगे, प्लस लाभ परसेंटेज बटा 100। बस। अगर यही हमें हानि हुई होती तो क्या लिखते हैं? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ब्रैकेट में 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100।
तो इस तरह से हम इस फार्मूले पे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमसे डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा था, लेकिन फार्मूले में हमें क्या पूछा है, सीपी पूछा है, लागत मूल्य पूछा है। हमने विक्रय मूल्य निकाला है, मतलब एसपी निकाला, एसपी निकाला, और ये क्या होता है, क्रय मूल्य मतलब सीपी होता है। तो हमें सीपी निकालना है। तो देखिए यह जो संख्या है सीपी का इसमें गुणा है ना, जब इसको इधर भेजेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा भाई, 100 ऊपर आ जाएगा और यह नीचे आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर इसके बटे 1 मान लिया जाए, तिर्यक गुणा होगा तो 100 ऊपर चला जाएगा और यह वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो अगला स्टेप क्या होगा, मैं ऊपर इरेज करके लिख देता हूं, आप इस चीज को नोट करके समझ लीजिएगा, ठीक है। ठीक, अगला स्टेप क्या होगा, तो अब देखिए 100 इधर आ जाएगा, ब्रैकेट वाली चीज क्या होगी, उल्टा हो जाएगी। अगर मैं क्रय मूल्य बराबर निकालना चाहूं सीपी बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सीपी पूछ रखा था और लाभ होने की स्थिति भी बोला था, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, सीपी क्रय मूल्य, इसके बराबर क्या होगा, तो ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 100 बटे हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत इनटू क्या बच गया हमारा, इधर एसपी पहले से था ना तो एसपी रह जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य। ये फार्मूला आ जाएगा सीपी बराबर, और एसपी बराबर निकालना होता तो यह आ जाता सीपी बराबर, वह आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 100 बटे 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। पहले तो ये देख लीजिए इन दोनों में क्या है, गुणे में सीपी है, तो ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि सीपी तो हमें निकालना है, तो ये दोनों ऑप्शन गए। पहले वाले में देखिए क्या 100 माइनस लॉस प्रतिशत, यह होता लेकिन कब होता, अगर यही हानि हुई होती तो क्रय मूल्य वाला यह फार्मूला सही हो जाता। यह कब होता, जब हानि पूछा होता, अगर क्या कहा होता यहाँ पे हानि बोला रहा होता, तब यह वाला फार्मूला होता क्रय मूल्य का। लाभ हुआ है तो देखिए 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट, 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत इंटू एसपी, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ, ऑप्शन बी में मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या लिखा हुआ, शायद अगर क्लियर ना दिख रहा हो, ब्रैकेट में लिखा है 100/100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत ब्रैकेट 1 इंटू ESP लिखा हुआ, तो यही वाला होता। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है आप लोगों को दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये अगर विक्रय मूल्य निकालना होगा तब भी इस फार्मूले से निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकालना होगा तो बस इसको इस साइड भेज देंगे तो क्रय मूल्य भी निकल जाएगा। लाभ है हानि है, लाभ होता है तो प्लस लीजिए, हानि होता है तो बस यहाँ माइनस लिख के हानि प्रतिशत लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको फार्मूला याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हानि होने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र अभी मैंने पीछे ही बताया, जस्ट यही वाली चीज तो आ गई। ये हमने लाभ वाला निकाला तो विक्रय मूल्य बराबर क्या था, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। हानि होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे बस 100 माइनस ले लेंगे, हानि होने पर क्या करेंगे 100 माइनस, इधर मैं दिखाता हूं आपको क्या हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, बहुत आसान। देखिए उसमें तो क्रय मूल्य ज्ञात करना था तो हमें इसका ट्रांसफर भी करना पड़ा था, यहाँ पे विक्रय मूल्य ही निकालना है। तो हमें फार्मूला क्या था, हमारे पास फार्मूला था विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ या फिर हानि प्रतिशत जो भी दिया हो बटे 100, यही तो था हमारे पास। अब हमसे देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य का पूछा भी है तो ट्रांसफर कुछ करने की जरूरत नहीं है। विक्रय मूल्य एसपी मतलब सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य होगा मतलब सीपी। इसके हिसाब से पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, हानि होने पर, क्या कह रहा है, हानि होने पर। हानि होगा तो हानि वाले लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस ना ले, हानि हो रहा है तो प्लस की जगह क्या लेंगे माइनस लेंगे, हानि है हानि प्रतिशत लिख लीजिए, हानि प्रतिशत बटे 100 इंटू क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य लिखिए या सीपी लिखिए एक ही बात है, आगे लिखिए या उधर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं बस फार्मूले के हिसाब से आपको लिख दिया ताकि देखने में आसान लगे ना। तो पहला वाला ऑप्शन आपका दे रखा था, शायद धुंधला होगा, मैं इधर लिख देता हूं 100/100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत इंटू ESP, पहला ऑप्शन है। दूसरा है 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत अपान 100 इंटू CP। अगला ऑप्शन है 100/100 माइनस लॉस प्रतिशत इंटू ESP। अगला है हमारा 100 माइनस लॉस प्रतिशत अपान 100 इंटू CP। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, विक्रय मूल्य बराबर
100 माइनस हानि प्रतिशत मतलब लॉस प्रतिशत बटे 100 इंटू सीपी, मतलब ऑप्शन जो डी है हमारा, ऑप्शन डी ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? देखिए अभी पहले जो है हमारा क्वेश्चन आया था हानि प्रतिशत वाला, मैंने आपको बताया था लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, दोनों केसेस में हम क्या करते हैं, जो बेस मानते हैं या किसके सापेक्ष निकालते हैं, सीपी के सापेक्ष निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था नीचे सीपी रहेगा हमारा, ऊपर लाभ है तो लाभ लिख लीजिए, हानि है तो हानि लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है तो सीपी के सापेक्ष निकालेंगे, तो ऊपर लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट इंटू 100, यह क्या हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। ठीक है, यही अगर हमसे हानि प्रतिशत पूछता, हानि प्रतिशत तो क्या करते हैं, सीपी के सापेक्ष निकालते, क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते, यहाँ पे बस लॉस लिख लेते इंटू 100 का गुणा करते, परसेंटेज में बदल जाता। तो लाभ वाला था तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, देख लीजिए ऑप्शन प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाभ राशि क्या है यदि आईफोन का क्रय मूल्य, आईफोन का क्या क्रय मूल्य मतलब सीपी खरीदने वाला मूल्य, कितने में हमने खरीदा, 50,000 रुपए का खरीदा है। बिक्री मूल्य मतलब एसपी बेच दिया, एसपी सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहे हैं, 70,000 रुपए में बेच रहे हैं। तो लाभ क्या है, तो देखिए एक तो फार्मूला में बताऊंगा, आप उस पर रख के निकालिए, या आप अपने नॉर्मल दिमाग से भी नॉर्मल देख के निकाल सकते हैं ना, कि भाई कोई चीज है, कोई फोन है, दे रखा है, लाभ पूछा है, लाभ राशि क्या है, हमसे लाभ पूछ रखा है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दे रहा है कि यदि आईफोन का क्रय मूल्य, आईफोन का क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य, ये चीज पता रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। तो आईफोन का क्रय मूल्य 50,000 रुपए था, हमने कोई फोन 50,000 रुपए में खरीदा, आईफोन को 50,000 में खरीदा, बेचा कितने में, 70,000 में, भाई कितना लाभ हुआ। तो सिंपली आप बता सकते हो कि भाई हमने 50 में खरीदा था और दूसरे को 70 में बेच दिया, हमने 20,000 रुपए का फायदा कमा लिया, लाभ कमा लिया। तो सीधे आंसर आ जाएगा 20,000, आप ऑप्शन सी को सही कर लोगे। या आप फार्मूले के हिसाब से करना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए, भाई फार्मूले में क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य जिसे एसपी कहते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा भाई, बेचने वाला मूल्य में क्या क्या होगा, तो जो हमने खरीदा है प्लस जो लाभ है उन दोनों को जोड़ देंगे तो वही तो हमारा बेचने वाला मूल्य है। मतलब क्रय मूल्य कितने में हमने खरीदा था, क्रय मूल्य सीपी कितने में हमने खरीदा था, प्लस जो हमने लाभ कमाया, प्रॉफिट, लाभ, प्रॉफिट, यही तो होगा भाई, जितने में हमने खरीदा था और उस पर जो हमने लाभ लगाया कमाया। जैसे हमने फोन को 50,000 रुपए में खरीदा और कितने का लाभ कमाया, 20,000 का, 50,000 में खरीदा और 20,000 का लाभ कमाया, तो जो खरीदा और जो लाभ हमें मिला उन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना, 70,000 हो जाएगा, और वही तो विक्रय मूल्य है। तो वही चीज होता है, जितने में हमने खरीदा और जितना लाभ हमें मिला उन दोनों को जोड़ने पर विक्रय मूल्य के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। हमें निकालना है यहाँ पर क्या, लाभ राशि निकालनी है। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, हमें लाभ निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, लाभ बराबर भाई इधर क्रय मूल्य है प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बस विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य कितना, बिक्री मूल्य दे रखा है 70,000 रुपए, 70,000 माइनस क्रय मूल्य कितना, खरीदा कितने में था, 50,000 का, 50,000, 70 में से 50 गया, 20,000। ठीक है, तो जैसे आप वैसे इतना करने की जरूरत नहीं, आप तो यहाँ नॉर्मल देख के इस टाइप की क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, या फार्मूला आपको रखना है तो रख लीजिए, आपका जैसा मन करे। ठीक है, मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले मैं बता दूं जो लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम चलाते हैं आप लोग मुझसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आजकल फेसबुक से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम चल रहा है, तो इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी आईडी मैं यहाँ लिख देता हूँ, global_ITI_अभी। ठीक है, इस आईडी को आप इंस्टाग्राम पे सर्च करके आप मुझसे वहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसका मन करे, कोई जबरदस्ती नहीं है। बाकी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि यदि परिवहन शुल्क के रूप में 50 रुपए के साथ 1150 रुपए में खरीदी गई कंप्यूटर टेबल के लिए लाभ 5% है तो बिक्री मूल्य क्या है। हमसे पूछा क्या है, बिक्री मूल्य पूछा है। ठीक है, पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हमसे पूछ रखा है। ठीक है, क्या, सेलिंग प्राइस।
ये हमसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि परिवहन शुल्क मतलब किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो किराया दिया जाता है किसी गाड़ी वाले को, वो परिवहन शुल्क होता है। ठीक है, तो परिवहन शुल्क 50 रुपया के साथ 1150 रुपए में खरीदी गई, समझ रहे हैं ना, 50 रुपए के साथ 1150 रुपए में खरीदी गई कंप्यूटर टेबल। मतलब एक कंप्यूटर टेबल हमने खरीदा, कितने में खरीदा, 1150 रुपए में, प्लस 50 रुपए हमें उसका किराया भी देना पड़ा। जैसे कोई सामान आप खरीदते हो तो भाई मार्केट से आपके घर पे जब आएगी तो भाई मान लीजिए कोई सामान आपने 1150 रुपए में खरीदा था एक टेबल, अब उसे आपके घर तक पहुंचाने के लिए किसी ट्रॉली वगैरह का आपने किया, अब उसने 50 रुपए किराया ले लिया। तो यही कह रहा है कि जब 50 रुपए किराया और 1150 रुपए में खरीदा तो उसके लिए लाभ 5% है। तो बिक्री मूल्य क्या है, मतलब जब हमारा 1150 में टेबल है प्लस 50 रुपए किराया, जब दोनों जोड़ देते हैं तो जो राशि है उसको मिलाने पर क्या होता है, 5% का हम उस पर लाभ कमाते हैं। तो वही पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो हम क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य, यही यहाँ पे गेम था, इसको ध्यान देना था। खरीदी गई 1150 में टेबल खरीदे, लेकिन 50 रुपया परिवहन शुल्क भी लगा है, उसके साथ 5% का लाभ हो रहा है ना। अगर उसके बिना लिखता तो सिर्फ हम 1150 लिखते, लेकिन लिखा कि 50 रुपए के साथ 1150 में खरीदा गया है तब 5% का लाभ हुआ है, तो इसलिए हमें इन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो परिवहन शुल्क प्लस खरीदी गई शुल्क कितना हो गया, 1150 प्लस 50 1200 रुपए। मतलब एक तरह से हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, यहां से जो है हम क्या निकालेंगे, ठीक है, आपको विक्रय मूल्य निकालेंगे। और क्या, लाभ भी दिया हुआ है, लाभ भी हमें दे रखा है, किसमें दिया है, परसेंटेज में 5%। अब देखिए आपको फार्मूला ध्यान आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था विक्रय मूल्य बराबर जो ए बराबर पी वाले पे मैंने सेट किया था, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस लाभ या फिर हानि प्रतिशत बटा 100, यही तो था। अब यहां से हमें निकालना क्या था, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य चाहिए और लाभ या हानि चाहिए, कोई भी चीज। देखिए क्रय मूल्य और लाभ या हानि हमारे पास उपस्थित है, किसके रूप में होना चाहिए, लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में होना चाहिए। लिखा ना लाभ या हानि प्रतिशत, मतलब प्रतिशत के रूप में होना चाहिए, और क्वेश्चन में भी प्रतिशत के रूप में दिया है, 5% दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे क्या, लाभ है तो लाभ वाला फार्मूला लिख लेंगे। लाभ वाला फार्मूला लिखने का क्या मतलब है कि 100 के साथ प्लस ले लेंगे और यहाँ पे हानि ना लिख करके बस लाभ लिखेंगे। ठीक है, लाभ लिखेंगे, लाभ प्रतिशत, और यहाँ पे प्लस ले लेंगे क्योंकि हमें लाभ हुआ है, मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा। अब लिख लीजिए क्रय मूल्य कितना है, 1200 है, ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ कितना है, 5% का हुआ है तो 5 लिख लीजिए बटे 100। अब यहां से देखिए ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 इंटू 100 प्लस 5 105 हो जाएगा ना। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 12 पचे 60, हासिल 6 आया, 1290 6 12 1 12 1260, ये क्या आ गया हमारा विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 1260। तो आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, फार्मूला बस याद रहे, इसलिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि उत्पाद 72 के लाभ के साथ 572 रुपए में बेचा जाता है तो लागत मूल्य क्या है। एक तो बहुत आसान है, नॉर्मली आप समझिए, फार्मूला भी मैं बताऊंगा उस पर भी कर लेना। नॉर्मल अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करोगे, कह रहा है उत्पाद 72 रुपया के लाभ है, मतलब जब हमने किसी उत्पाद को, किसी प्रोडक्ट को बेचा, कितने का फायदा हुआ, 72 रुपए का, 72 रुपए लाभ के साथ 572 में बेचा जाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब हम 572 में बेच रहे हैं तो उसमें 72 रुपया लाभ भी है। भाई कोई वस्तु हमने कितना में बेचा, 572 में बेचा, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य जिसको हम लोग एसपी कहते हैं, कितना है, 572 है। ठीक है, लाभ कितना है दिया ना, 72 रुपए के लाभ के साथ, इसमें लाभ जो है हमारा वो 72 रुपए है। तो लागत मूल्य क्या है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही सोच लो कि 72 रुपए के लाभ के साथ 572 में बेचा, मतलब जब हमने 572 में बेचा तो उसमें 72 रुपए लाभ है। इसका मतलब हमने कितना खरीदा था, 500 रुपए का खरीदा था, तभी तो 572 में बेचा, तो 72 रुपए लाभ मिल गया। या फिर फार्मूले से आप निकालना चाहो, मैंने आपको बताया था कि जो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, इन दोनों को जो जोड़ेंगे वही विक्रय मूल्य के बराबर होता है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 572 बराबर क्रय मूल्य हमें निकालना है। लागत मूल्य पूछा, लागत मूल्य को ही हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, सीपी कहते हैं। प्लस लाभ कितना है, लाभ 72 रुपए दे रखा था, क्रय मूल्य बराबर निकाल लीजिए, क्रय मूल्य इज इक्वल टू वो इधर आ जाएगा 572 माइनस 72 हो जाएगा 500 हो जाएगा।
मतलब क्रय मूल्य जो है कितना है 500 रुपए है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि 16 वोल्ट का क्रय मूल्य 12 वोल्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है? ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है, उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तभी ये क्वेश्चन सही होगा, तो आप क्वेश्चन गलत कर दो। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको बताया था लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, हमने बात किया था कि अगर लाभ प्रतिशत निकालना है, कुछ भी हानि या लाभ जो भी निकालते हैं किसके सापेक्ष निकालते हैं? सीपी के सापेक्ष निकालते हैं, क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं। किसके सापेक्ष? क्रय मूल्य के सापेक्ष, क्रय मूल्य, ठीक है। ऊपर क्या होगा? लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ रहेगा इंटू 100, ये चीज। लेकिन यह कब होता है? यह तब होता है जब हम कोई भी चीज रुपए के से तुलना कर रहे हो। अगर रुपए की बात हो रही होती कि इतना रुपया का खरीदा, इतना रुपए का बेचा, लेकिन यहां देख रहे हैं रुपए की बात नहीं हो रही, यहां सामान की बात हो रही है कि 16 वोल्ट था, उस 16 वोल्ट का क्रय मूल्य 12 वोल्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब एक सामान की दूसरे सामान से तुलना की जा रही है। जब यह केस होता है ना, जब कभी भी सामान की तुलना की जाए कि हमने 12 केला खरीदा और 6 केले, मतलब 12 केले का विक्रय मूल्य 6 केले के क्रय मूल्य के बराबर है, या फिर 12 किलो आटा का क्रय मूल्य 10 किलो आटा के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जब भी सामान की तुलना की जाएगी तो उस केस में जो हमारा क्रय मूल्य होता है ना, वो उल्टा मान लेते हैं कि जैसे 16 वोल्ट का क्रय मूल्य है और 12 वोल्ट का विक्रय मूल्य है। 12 वोल्ट का विक्रय मूल्य है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? हम क्रय मूल्य मानेंगे, क्रय मूल्य उल्टा मान लेंगे। सामान के केस में उल्टा मान लेते हैं, तो 12 वोल्ट विक्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य को 12 वोल्ट मान लिया जाएगा, और 16 वोल्ट क्रय मूल्य था तो 16 वोल्ट को विक्रय मूल्य मान लेंगे। ध्यान रखना, उल्टा मान लेते हैं। कितना वोल्ट? 16 वोल्ट। आई बात समझ में? 16 वोल्ट का क्रय मूल्य है तो जिसको क्रय दिया है उसको विक्रय मान लिया हमने, जिसको विक्रय दिया है उसको क्रय मान लिया हमने। अब अगर लाभ की बात की जाए कि कितना लाभ हुआ है, तो अब देखिए कि हमने क्या किया, खरीदा 16 में और बेचा 12 में, तो लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य, मतलब कितने में हमने बेचा था और उसमें से घटा दे कितना हमने खरीदा था, तो हमें पता चल जाएगा 12 विक्रय मूल्य कितना? 16 है, 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 16 में से 12 जाएगा 4, मतलब हमें लाभ 4 का हुआ। अब यहां निकाल लीजिए लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितने का हुआ? 4 वोल्ट का फायदा हुआ है ना, 4 वोल्ट का फायदा हुआ है तो 4 लिख लेंगे बटे क्रय मूल्य। तो मैंने बताया कि जो विक्रय उसको क्रय, पहला काम यही है, जब भी वस्तु की तुलना हो सबसे पहले आप यही करोगे कि जो क्रय मूल्य 16 वोल्ट था तो हमने विक्रय मूल्य को 16 वोल्ट माना, जहां 12 वोल्ट विक्रय मूल्य था तो उसे हमने क्रय मूल्य मान लिया। अब निकल जाएगा क्रय मूल्य कितना? 12 वोल्ट है, तो 12 इंटू 100, 4 3 12 और 3 से 100 को काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से क्या होगा? 3 त्रिक के 9, 1 बच गया 10, 3 त्रिक के 9, फिर 1 बचेगा 0.9, 3 त्रिक के 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 त्रिक के 9, मतलब ऐसे ही आपको बढ़ता जाएगा 33.33। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी आपका सही है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या था कि आप ये याद रख लीजिए, पहला तो ये याद रख लीजिए कि उसे बदल देना है अगर सामान की तुलना हो। अगर ऐसे नहीं समझना है तो अगर आप वही फार्मूला जो है तो आपको फार्मूला बदलना पड़ेगा। अगर आप ऐसे चेंज नहीं करना चाह रहे तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको या तो ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी वस्तु की तुलना करेगा तो हम विक्रय मूल्य के सापेक्ष निकालेंगे। किसके सापेक्ष? विक्रय मूल्य के सापेक्ष। तो क्या हो जाता फार्मूला आपका? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे विक्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, लाभ कितना था? तो भाई 16 वोल्ट का क्रय मूल्य 12 वोल्ट के विक्रय मूल्य बराबर था, मतलब 4 वोल्ट का फायदा हो रहा था। 4 बटे विक्रय मूल्य, 16 वोल्ट का क्रय मूल्य 12 वोल्ट के विक्रय मूल्य, मतलब 12 वोल्ट विक्रय मूल्य था, 12 रख लीजिए इंटू 100, 4 3 12, 3 बटे 100 से मुझे आ गया ना। तो ये आपको जो भी सही लगे, या तो मैं इसीलिए ये फार्मूला वाला नहीं बता रहा था क्योंकि फार्मूला भाई बदलना ठीक नहीं लगेगा। आपको एक फार्मूला याद है और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमेशा सीपी नीचे रहता है, तो इसीलिए आपको फार्मूला चेंज मत कीजिए, फार्मूला याद रखिए। बस ये ध्यान दीजिए कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वस्तु की तुलना करेगा तो हम उसे बदल देंगे। जो क्रय मूल्य वस्तु का दिया उसको विक्रय मान लेंगे, जो विक्रय दिया वो क्रय मान लेंगे। ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है, इसको भूल जाइए, ज्यादा सही नहीं तो फार्मूले में भी कंफ्यूज होने लगेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 208 रुपए के लाभ के साथ लागत मूल्य 7282 रुपए तो बिक्री मूल्य क्या है? मैंने आपको बार बार बता रहा हूं यही चीज कि विक्रय मूल्य क्या होता है?
विक्रय मूल्य होता है हमारा कितने में हमने वस्तु को खरीदा, कितने में हमने वस्तु को खरीदा, क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि जो भी हुआ हो, अगर हानि होगा तो घटा लेंगे, लाभ होगा तो जो भी है ना जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 208 रुपए के लाभ के साथ लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य या सीपी कितना है 7282 है, लाभ कितना है 208 रुपए का है, इसमें जोड़ दीजिए। जो क्रय मूल्य है जितने में हमने खरीदा और उस पर जो लाभ कमाया उन दोनों को जोड़ेंगे तो वही तो विक्रय मूल्य होगा, मतलब हमने उतने में बेचा होगा तभी तो लाभ कमाया था। तो वही चीज है 8 2 10 को 0 हासिल 1 8 1 9 2 2 4 और 7 7490 आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 7490। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।